गया जिले के एसएसपी आशीष भारती ने देर शाम कुख्यात और शीर्ष नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा और उसके साथी अनिल यादव की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि प्रमोद मिश्रा के खिलाफ अब तक 48 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से कई केस बेहद ही चर्चित है। चर्चित मामलों में चक्रबांध में 4 लोगों को फांसी दिए जाने, 2019 में लटुआ के जंगल में मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर और जवान को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि प्रमोद मिश्रा टिकारी थाना और उसके आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूत करने और किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार बैठक कर रहा था। इस सूचना के सत्यापन के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तैयार की गई और घेराबंदी कर टिकारी प्रखंड के उड़ाई गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रमोद मिश्रा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए हुए था। एसएसपी ने यह भी बताया कि प्रमोद मिश्रा के साथ पकड़ा गया अनिल यादव, जो जिले के लटुआ और थाना क्षेत्र का रहने वाला है, यह बीते 8 वर्षों से प्रमोद मिश्रा के साथ चल रहा था। अनिल यादव पूर्व में जेल जा चुका है, लेकिन 2015 में रिहाई हो गई थी और फिर से नक्सली संगठन के लिए सक्रिय हो गया था। वहीं प्रमोद मिश्रा भी 2017 में जेल से रिहा हो गए थे। रिहाई होने के बाद वह एक बार फिर से नक्सली संगठन में सक्रिय हो गए थे। एसएसपी ने बताया कि प्रमोद मिश्रा ने पूछताछ में बताया कि वह 1970 से विभिन्न नक्सली संगठनों से जुड़ा रहा और अब तक उसके लिए काम करता रहा। लगातार अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुख्यात तथा नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल नक्सली प्रमोद मिश्रा और उसका सहयोगी अनिल यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है तथा किसी बड़ी नक्सली घटना को कारित करने के लिए वो लगातार मीटिंग्स कर रहा है और लोगों से मिलकर के उस संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाया गया, जिसके द्वारा इस सूचना के सत्यापन के क्रम में ऐसी आसूचना प्राप्त हुई कि टिकारी थाना क्षेत्र के रही गांव में यह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करते हुए इसकी दोनों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जो नक्सली प्रमोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके साथ अनिल यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जो नक्सली प्रमोद मिश्रा है, इसके द्वारा बताया गया यह सेंट्रल कमेटी मेंबर है तथा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ ये नक्सली संगठन में है। ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मुखबरी के आरोप में इसके द्वारा, इसके आदेश पर फांसी लगा करके, गर्दन में फांसी लगा करके उसको टांग दिया गया था। इस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 7221 दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में चकरबंधा के जंगलों में इसके द्वारा एक बड़ा समूह वहाँ पर एकत्रित हुआ था नक्सलियों का, जिसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए गया पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ तथा एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा जब वहाँ पर अभियान चलाया गया था, तो काफ़ी देर तक उसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के जो नक्सली थे वो पीछे भाग गए थे, और परंतु इस बीच आईडी ब्लास्ट में जो सीआरपीएफ 205 कोबरा बटालियन में प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार जी शहीद हुए थे। और इस मामले में
जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें दर्जनों की संख्या में आईडी और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल करने वाला बहुत सारा सामान बरामद हुआ था, जिसे वहाँ पे विनष्ट किया गया था। इस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में ही लुटवा थाना अंतर्गत नागोबार में एक रुपया गांव में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा समूह एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ था और वहां पर भी अभियान चलाया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें एक नक्सली मारा गया था तथा घटनास्थल से ही एक AK-57 राइफल और 22 चक्र जिंदा कारतूस लोडेड बरामद किया गया था। एक थैला में 62 चक्र जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। एक मोटोरोला वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ था तथा नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारा अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2018 में भी डुमरिया थाना अंतर्गत नक्सलियों का जो एक समूह वहां पर भ्रमणशील था, तो सुरक्षा बलों के द्वारा जो वहां पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसमें नक्सलियों के द्वारा पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था और फिर जब सुरक्षा बलों के द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई की गई तो घटनास्थल से जो कई सारा आईडी और अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में भी लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हल्दिया की पहाड़ी में ये लोग भ्रमणशील थे नक्सली की टीम, और जिसमें फिर जो सुरक्षा बलों की टीम के द्वारा जब वहाँ पे कार्रवाई की गई तो एक AK-47 राइफल, 250 जिंदा कारतूस और नक्सलियों का काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ था। वर्ष 2017 में जो नक्सली प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा उर्फ वन बिहारी उर्फ मदन जी उर्फ जनार्दन जी जेल से छूटा था और उसके बाद कुछ समय तक क्षेत्र में अपने गांव पर रहने के बाद वापस ये नक्सली संगठन से जुड़ गया था। उसी प्रकार से अनिल यादव भी पूर्व में वर्ष 2000 मतलब पहले वो जेल गया था और उसके बाद वर्ष 2015 से छूटने के बाद पुनः यह नक्सली संगठन से जुड़ गया था और लगातार उस समय के बाद से ये लोग नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहे थे और पुनः इनके द्वारा जो पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में औरंगाबाद के गोह जिला में भी कुछ दिनों पूर्व 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी हथियार के साथ और लगातार जो आसूचना प्राप्त हो रही है उसके आलोक में पुलिस के द्वारा अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई से इस पूरे क्षेत्र में जो इनके द्वारा ये पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इससे इनके जो पूरी गतिविधियां हैं उनको काफ़ी नुकसान हो। वर्तमान में जो अभी तक जानकारी है कि कोई इनाम की राशि की घोषणा की अभी इन पे जानकारी नहीं है। पूर्व में जब ये जेल गए थे तो उस समय इनाम थे। सर 2017 के अलावा और भी कई जिलों में राज्यों में भी अभी हम लोग इसमें जो अन्य राज्य हैं खास करके जो पड़ोसी राज्य झारखंड है वहाँ से हम लोग संपर्क में हैं और जैसे ही डिटेल हम लोग प्राप्त होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर 2017 में अदालत ने सबूत के अभाव में इन्हें बरी कर दिया, तो जो उसके बाद ये ज़्यादा सक्रिय हुए या उससे पहले ज़्यादा सक्रिय? देखिए, जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया कि वर्ष 1970 से ये विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं और पूर्व में भी इनके द्वारा कई सारे मामलों में सम्मिलित थे और उसके बाद भी पुनः इनके द्वारा जो अपना जो ये संगठन था उसको चला रहे थे और यहाँ पे वो उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे सर इनके बारे में सूचना ये भी है कि ये मिसिर बाबा जो हैं इनके सुप्रीमो और ये इनके बीच दोनों के बीच, तो उनके बारे में कोई सूचना इनसे मिली? अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है, अग्रतर इनको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपने गया जिला में कितने कांड हैं? जो गया जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और गया और औरंगाबाद को मिला करके कुल 46 कांड अभी तक हमारे पास डिटेल्स प्राप्त हुए हैं। 48 कांड गया और औरंगाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज इनके विरुद्ध पाए गए हैं और जो अनिल यादव है उसके विरुद्ध कुल 8 कांड अभी तक गया और औरंगाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज पाए गए हैं। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं
आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।